अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबी अता फ़रमाए। आज मेरी तबीयत ज़रा कुछ ठीक नहीं है, बुखार, खांसी, ज़ुकाम, नज़ला वगैरह ये सब हो रहा है, तो हो सकता है कि आवाज़ भी आपको कुछ हल्की मिले। तो आप मेरे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। और जब आपको आपका सवाल मिल जाए तो कमेंट में एक दुआई जुमला ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है इरशाद अहमद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहती हैं मेरी अप्पी का आपसे एक सवाल है कि कहती हैं कि जब सीधी आँख फड़कती है तो अच्छा होता है और जब उल्टी फड़कती है तो बुरा होता है, क्या ये बात सही है मुफ्ती साहब? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सीधी आँख फड़केगी तो अच्छा होगा, उल्टी फड़केगी तो बुरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आँख का फड़कना भी किसी परेशानी की वजह से या आपके ज़्यादा जागने की वजह से, थकावट या थकन की वजह से या किसी और वजह से भी हो सकता है। बाकी यह है कि आँख फड़केगी तो अच्छा होगा, बुरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हदीस के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, वैसे लोगों में मशहूर हो गई है। इसके बाद में कहती है मुफ्ती साहब मेरी फ़्रेंड को किसी से मोहब्बत है, उसने आपसे पूछने के लिए कहा है। मुफ्ती साहब आप कोई दुआ बताएं ताकि मैं अपनी फ़्रेंड को बता सकूं। देखिए, किसी से मोहब्बत है, अगर वैसी फ़ितरी तौर पर किसी से मोहब्बत हो गई है तो ये तो हो जाती है, ठीक है। बाकी ये है कि उससे बातें करना और ये सारे काम करना ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मोहब्बत है तो उसके लिए आपको ये करना है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, नमाज़ पढ़कर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपको, आपकी उससे अगर शादी करना चाहती हैं तो अल्लाह ताला आपकी शादी करा दे। और ये है कि अगर आप इस्तिखारा कर सकते हैं तो इस्तिखारा कर लीजिए। हो सकता है अल्लाह ताला आपको ख्वाब में कोई चीज़ दिखा दे और सही रास्ते की जो है आपको तौफ़ीक़ हो जाए कि भाई ये इस शादी करना या ये रिश्ता करना सही है या नहीं है। अल्लाह ताला आपको दिखा देगा अगर वो आपके हक़ में बेहतर होगा तो। ठीक है, बाकी अगर आप वज़ीफ़ा करना चाहें तो या जामिउ या लतीफ़ू, इसको 100 मरतबा पढ़ लिए और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ लगा लीजिए। तो इस वज़ीफ़े को सुबह शाम कीजिए और करने के बाद अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो जाएगी। और चलते फिरते, उठते बैठते जब भी आपको मौका मिले, या वदूदू इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, बाकी अपनी दुआएं आप जारी रखिए। ठीक है। इसके बाद में कहती है मुफ्ती साहब मैंने आपको ख्वाब में जिस तरह आप मस्जिद की छत पर बैठकर जवाब देते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप मेरे घर के सामने छत पर बैठकर जवाब दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई मुफ्ती साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। ये तो मोहब्बत की बात है कि आप हमारी वीडियोस देखती हैं और आप उसको पसंद करती हैं, लाइक करती हैं, शेयर करती हैं, कमेंट करती हैं और आपको दीन की जानकारी भी हासिल होती है। तो माशाल्लाह आप सवाल भी करती हैं। तो ये सब यानी कि दीन की और इस्लाम की बुनियाद पर है कि आपको दीन का जज्बा है, तो आपको एक आलिम दीन से मोहब्बत है, तो वही आपको ख्वाब में दिखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक तरह की, आप ये समझिए कि आपको तसल्ली है कि आप जिससे दीन की बातें हासिल कर रही हैं वो बिल्कुल सही हैं और सही बातें आप तक पहुंच रही हैं और सही रास्ते पर आप हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपका ख्वाब है। अच्छा साहब, इस बात में कहती मुफ्ती साहब अगर कोई शख्स कोई काम कर रहा है और उसके अब्बू मना करें कि बाद में कर लेते ये काम, तो उस शख्स की बीवी अपने शोहर के अब्बू से कहे कि जाओ, अभी तक ये तुम्हारा बेटा था, अब ये मेरा है। तो ऐसी औरत के बारे में क्या हुक्म है मुफ्ती साहब? देखिए, बीवी और वालिदैन, अब ये इनका दोनों का रिश्ता अलग अलग होता है। भाई वालिदैन का एक अलग मकाम है, बीवी का एक अलग मकाम है। तो अगर कोई ऐसा काम है कि जो यानी कि बेटे के बगैर नहीं हो सकता, अगर वालिदैन किसी काम का हुक्म दे रहे हैं, उनको कुछ ला दे, उनको कुछ खाना ला दे, उनका कोई काम कर दे या किसी का कोई काम है वो करके आ जाए, तो फिर बेटे की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे काम को करे और बीवी की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने शोहर को ना रोके। ये तो एक अखलाक़ी फ़रीज़ा है। भाई वालिदैन का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है,
तो वालिदैन का आपको पाला है, पोसा है, आपकी शादी के सारे काम किए, तो फिर ये उस लड़के की ज़िम्मेदारी है और उस जो बीवी है उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की बातें ना करे, उसको थोड़ा बर्दाश्त करे, अपने वालिदैन का काम करने दे। वालिदैन का मकाम और मर्तबा तो बहुत बड़ा है। हदीस में आता है कि एक शख्स था कि जब वो रात को बकरियां चरा के आया करता था तो अपने वालिदैन को दूध पिलाया करता था, लेकिन एक मौके पर ऐसा हुआ कि उसके वालिदैन सो गए, तो फिर वो दूध का प्याला अपने वालिदैन के सरहाने लेकर खड़ा रहा। उसने ये मुनासिब नहीं समझा कि अपने वालिदैन को जगाए, उनकी नींद को ख़राब करे, तो उसके बदले में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अजर और इनाम अता फ़रमाया। एक बहुत बड़ी परेशानी उनके सामने खड़ी हो गई थी, तो अल्लाह ताला ने उस अमल की वजह से जो वालिदैन के साथ उसने किया था, उस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उस परेशानी से नजात का रास्ता उसको अता फ़रमा दिया। तो वालिदैन का मकाम बहुत मर्तबा है, बीवी के भी थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। और अगर शोहर बीवी के पास है तो वालिदैन को भी थोड़ी रियायत करनी चाहिए कि थोड़ी देर उसको अपनी बीवी के पास रहने दे, उससे बातचीत करने दे और उसका भी कुछ काम करने दे। बाकी अगर शोहर फ्री है तो फिर वालिदैन को चाहिए अपने किसी काम के लिए कह दें। तो अब देखिए ये रिश्ते दोनों अलग हो गए, बीवी का रिश्ता अलग है, वालिदैन का अलग है, तो मिलजुल कर अखलाक़ी तौर पर और जो है अपने यानी कि माहौल के एतबार से काम करना चाहिए। बीवी को भी इतने ज़्यादा यानी कि तेज़ नहीं होना चाहिए कि अगर बेटे को बाप बुला रहे हैं या माँ बुला रही है तो एकदम मना कर दे। और वालिदैन को भी थोड़ी रियायत करनी चाहिए कि अगर बेटा बीवी के पास है तो एकदम उसको ना बुलाए, जब बीवी से फारिग हो जाए तो फिर उसको बुलाए। तो इस तरीके से आपसी मसला है, इसको हल किया जा सकता है। ठीक है, तो उस औरत के बारे में क्या हुक्म मुफ्ती साहब? तो औरत के बारे में तो कोई हुक्म नहीं है। देखिए अगर वो बुरा भला कहती है, शोहर को बुरा भला कहती है, वालिदैन को बुरा भला कहती है, तो बुरा भला कहने का तो उसको गुनाह मिलेगा। बाकी ये है कि कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे शायद अहमद ये कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब जवाब देने के लिए, अल्लाह आपको और कामयाबी और तरक्की से नवाजे, ये मेरी दुआ है। जी आमीन, जज़ाकल्लाह। अच्छा साहब, बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सब कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा साहब, वन नेशन न्यूज़, वालेकुम अस्सलाम भाईजान सैफुल्लाह ख़ान। अच्छा साहब, चलिए इसके बाद में इफ्तिखार आलम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर जवाब देने के लिए। मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जी अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। वालिद साहब की दुकान से पैसे निकाल लिए तो ये पैसे जायज़ हैं? वालिदैन की दुकान से पैसे देखिए यानी कि 5-10 रुपये 50-100 रुपये अगर निकाल लिए तो इसमें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। यानी कि अगर आपके वालिदैन 10-20 रुपये को 50 रुपये को कोई बुरा भला नहीं समझते हैं, और आमतौर से ऐसा होता ही है कि जब वालिद की दुकान होती है, बेटा या बेटी या कोई भाई दुकान में बैठता है तो 10-20 रुपये तो उसमें से निकाल लेता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर वालिद को पता भी चल जाएगा तब भी शायद वो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने ज़्यादा रकम निकाल लिया, आपने 500-1000 रुपये निकाल लिए, वो उनके हिसाब के लगे हुए थे या उन्होंने पहले से हिसाब लगा कर रखा था, अब अगर उनको मालूम होगा और आपने उनको बताया भी नहीं तो उनको बुरा लगेगा, तो फिर ये गलत है। अगर आपको कुछ लेना ही है तो आप उनसे मालूम करके लीजिए, उनकी बग़ैर इजाज़त के लेना दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यूज़र मुफ्ती साहब आप बहुत अच्छे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे कहा। कहते हैं मुफ्ती साहब आप ये बताओ कि 22 नंबर मौलाना के पीछे नमाज हो जाएगी? 22 नंबर कौन होता है भाई, ये तो मुझे नहीं पता। देखिए नमाज तो हर ईमान वाले के पीछे हो जाएगी, चाहे वो फासिक और फाजिर ही क्यों ना हो, यानी गुनाह करता हो तब भी उसके पीछे नमाज हो जाएगी और आपको जो जमात का सवाब है वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये है कि अगर कोई दीनदार है, अल्लाह वाला है, उसके पीछे आप नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर उसके अंदर और ही मज़ा है और ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। बाकी अगर किसी फासिक फाजर के पीछे या अगर कमज़ोर ईमान वाले के पीछे भी आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपका फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, दोबारा आपको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब 22 नंबर से मुराद आपसे क्या है? बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कोई भी है, अगर ईमान वाला है तो नमाज़ तो आपकी हो जाएगी। इफ्तिखार आलम कहते हैं तबलीगी हज़रात हदीस बयान करते हैं दीन के लिए थोड़ी देर बैठना 70 या 60 साल की नफल इबादत से बेहतर है। जी इस तरह की कोई हदीस नहीं है। जो इस तरह की हदीसें हैं भी तो वो बहुत मौजू हैं, यानी मन गढ़ंत रिवायतें हैं। तो इस तरह की कोई सही हदीस नहीं है
कि दीन के लिए थोड़ी बहुत देर बैठना 60 या 70 साल की इबादत से बेहतर है। यकीनन दीन के लिए थोड़ी बहुत देर भी गौर व फिक्र करना बहुत बड़ी इबादत है, और जितना ज़्यादा इखलास और खुलूस होगा उतना ही ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। लेकिन ऐसी कोई हदीस या ऐसी कोई फजीलत नहीं है कि थोड़ी देर बैठने से 70 या 60 साल की इबादत का सवाब मिलता है। ठीक है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप ये बताएं कि आज की बारिश खुशी की है या नाराज़गी की है? बारिश तो देखिए, अगर मौसम के एतबार से हो और लोगों के लिए नफ़ामंद हो, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो ज़ाहिर है बारिश तो ये अल्लाह ताला की खुशी ही का ज़रिया होता है। लेकिन आमतौर से आजकल जो हालात हैं कि जब बारिश का मौसम होता है बारिश नहीं होती, बेमौसम बारिशें हो जाती हैं, तो सब ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है कि जब ज़रूरत होती है हाँ किसानों को और मुसलमानों को, उस वक्त तो बारिश नहीं होती, बाद में हो जाती है। तो सब ये हमारे अमाल का नतीजा है। और बाज़ मरतबा बारिश होती है तो इतनी ज़्यादा होती है कि सैलाब आ जाते हैं। तो ये सब हमारे अमाल का नतीजा है। अगर हमारे अमाल दुरुस्त होंगे तो फिर वक्त पर बारिश होगी, वक्त पर सारे काम होंगे। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं, हेलो मौलाना साहब जी, मैं आदम अंसारी उत्तराखंड से। कहते हैं मैं आपके लिए दुआ करता हूँ मौलाना साहब जी, 2 मसले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दुआ करते हैं, इसी तरीके से अपनी दुआ में याद रखिएगा। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि पान खाना सुन्नत है, क्या फ़रमाते हैं मौलाना साहब जी? पान खाना सुन्नत है ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी यह है पान खाना जायज़ है, आप खा सकते हैं, कोई इसमें गुनाह की बात नहीं है। इसलिए कि पान जो है ना, ये ज़मीन की पैदावार है, ज़मीन से यूँ समझिए कि उसका पौधा पैदा होता है। तो पान खाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। हमारे उलमा और हमारे असातिज़ा भी पान वगैरह खाया करते थे, और अब भी बहुत सारे खाते हैं। तो पान अगर खाएं तो उसमें खाया जा सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे बीड़ी सिगरेट पीना गुनाह है, मकरूह है, तो पान खाना मकरूह है, ऐसा कुछ नहीं है। पान खाना जायज़ काम है एक तरह का, जैसे और बहुत सारे काम जायज़ हैं। जैसे आजकल जो नए नए खाने चल रहे हैं, चिकन शौरमा है, पिज़्ज़ा है, कौरमा है, बिरयानी है, ये सब नबी के ज़माने में नहीं थे, लेकिन अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। इसी तरीके से पान खाना भी जायज़ है, आप खा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। बाकी बीड़ी सिगरेट वगैरह, गुटखा वगैरह, ये सब नहीं खाना चाहिए, मकरूह है। कहते हैं नंबर 2, कहते हैं इजाज़त क्या है, नंबर 2, इजाज़त में और हुक्म में। अच्छा, इजाज़त में और हुक्म में क्या फ़र्क है मौलाना साहब जी? इजाज़त और हुक्म मतलब यही है कि अगर आप किसी कोई काम के लिए कहें कि भैया मुझको पानी दे दो, खाना दे दो, तो यह हुआ हुक्म, आपने किसी को हुक्म किया, ऑर्डर किया। और इजाज़त ये है कि अगर आपसे कोई कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दे दी, आपने कहा ठीक है जाइए, तो ये इजाज़त है। तो एक तरह से देखिए तो दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही में हुक्म पाया जाता है। यानी आपकी जो है, यानी यूँ कहिए कि आपकी रज़ामंदी दोनों में होती है। तो इस एतबार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में हैं रिजवान मलपरा। कहते हैं फ्राइडे कमेंट बॉक्स रखें। अच्छा जी, ये आपने अलग मशवरा दिया। देखिए संडे एपिसोड इसलिए रखा जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो संडे ही को उनकी छुट्टी रहती है आम तौर से, तो इसलिए संडे को सुनना आसान होता है। अब ये संडे ही चलता आ रहा पहले से, तो संडे ही मेरे ख्याल में बेहतर है। बाकी आप और लोग राय दीजिएगा, अगर फ्राइडे आप करना चाहें तो फ्राइडे कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। और जितने लोग हैं उनकी भी रजामंदी ज़रूरी है ना, क्योंकि संडे पहले से चलता आ रहा है, तो अभी अच्छा नहीं होगा इसको बदला जाएगा। तो अगर और लोग राय देंगे और जी अगर उनकी भी मर्ज़ी होगी तो इंशाल्लाह फ्राइडे कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा साहब, रहमान आज़मी कहते हैं क़यामत के दिन देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस सब के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल की। जी देखिए, जो भी ईमान वाला है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए दुआ करेंगे। अभी एक हदीस में आता है ना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौज़ पर पानी पिला रहे होंगे, तो फिर एक जमात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको पहचान लेंगे, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचान लेंगे। लेकिन आते आते फिर दरमियान में उनके और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान एक पर्दा हाइल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कि इन लोगों के दरमियान और मेरे दरमियान पर्दा क्यों हाइल कर दिया गया, पर्दा क्यों डाल दिया गया, ये तो मेरे लोग हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया जाएगा कि आपको मालूम नहीं था, इन लोगों ने आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपके दीन के अंदर तब्दीलियां कर दी थी, आपके दीन को बदल दिया था।
और आप अपने आपके दीन के अंदर अपनी ख्वाहिशात पैदा करती थी, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ये अमल किया करते थे। जैसे इनके जी में आता था वैसे करते थे, अपने आप को बज़ाहिर तो मुसलमान कहलवाते थे, लेकिन अपनी मर्ज़ी का दीन ये चलाते थे, आपकी मर्ज़ी का दीन नहीं चलाते थे। जो दीन आप अल्लाह तबारक व तआला के पास से लेकर आए थे, उस दीन पर अमल नहीं करते थे, बल्कि अपनी ख्वाहिश के दीन पर ही अमल करते थे। तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि सुहक़न सुहक़न लिमन गय्यर बादी, कि ऐसे लोगों को मुझसे दूर कर दो, मुझसे दूर कर दो जिन्होंने मेरे जाने के बाद मेरे दीन के अंदर तब्दीलियाँ पैदा कर दी थी। तो अब आप देख लीजिए, अगर हम उसी दीन पर अमल करते हैं, चाहे वह देवबंदी हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, अगर वह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंशा के मुताबिक, आपके मकसद के मुताबिक और आपके लाए हुए तरीक़े के मुताबिक उस पर अमल करते हैं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए दुआ करेंगे। बाकी यह है कि अगर कोई ईमान वाला है, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखता है, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तो हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर ईमान वाले के लिए दुआ करेंगे। ठीक है, तो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस ये तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पर तो सिर्फ ईमान की बुनियाद होगी। अगर ईमान होगा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करेंगे। वो एक बहुत लंबी हदीस है कि उसमें ये बताया गया कि अगर ईमान किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको जहन्नम से ज़रूर निकलवाएंगे। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में इन्हीं का सवाल है, कहते हैं शहद खाने के और खजूर खाने के फ़ायदे क्या हैं? शहद खाने के, खजूर खाने के तो बहुत सारे फ़ायदे आपको यूट्यूब वगैरह पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन देखिए जो हदीस में आता है, वो जो कुरान में आता है, वो कुरान में शहद के बारे में कहा गया है कि फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफ़ा है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया कि शहद में लोगों के लिए शिफ़ा है, तो अब शिफ़ा हर बीमारी से शिफ़ा है। बहुत जो भी बीमारी हो उस बीमारी से शहद के अंदर शिफ़ा है। तो इसलिए शहद अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो आप खाया कीजिए, और अगर आपके यहाँ ओरिजिनल हो तो आप मुझे भी अपना पता बताइए, मैं भी आपके यहाँ से मंगवा लूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो ओरिजिनल मिलता नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि अगर मिल जाए तो अच्छा है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। और हदीस में आता है कि, हदीस के अंदर भी आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा हर महीने 3 दिन सुबह में अगर शहद चाट ले, शहद खा ले, तो वो किसी बड़ी मुसीबत में, किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी फ़जीलत है, इसलिए आपको शहद तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। अब जब अल्लाह के नबी ने यह फरमा दिया कि किसी बड़ी मुसीबत में, किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा, तो फिर चाहे कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, बुखार आ जाए, सर में दर्द हो, कैंसर हो, जो बड़ी बड़ी बीमारियां समझी जाती हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जो बंदा शहद खाएगा हर महीने में सुबह 3 दिन जो शहद खाएगा तो उसको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो इसलिए शहद खाया कीजिए। इसी तरीके से खजूर के बारे में आता है, अजवा खजूर के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अजवा खजूर के सुबह 7 दाने खा लेगा तो उस दिन उसको कोई भी जहर नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो खजूर के बारे में बहुत सारी फ़जीलतें हैं। इसी तरीके से और भी एक फ़जीलत है खजूर के बारे में, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अजवा जो है ये जन्नत का फल है और इसमें जहर से शिफ़ा है। तो अजवा खजूर को जन्नत का फल कहा गया है, जहर से इसके अंदर शिफ़ा बताई गई है। तो इसलिए आप खजूर, अगर आपकी हैसियत है तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी अजवा खजूर आप खाने की कोशिश कीजिए। आपके पास ओरिजिनल शहद है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाया कीजिए। और उलमा ये फरमाते हैं, अतिब्बा और जो माहिरीन हैं वो फरमाते हैं कि शहद को जो है ना पानी में घोल कर खाना चाहिए, पानी में घोल कर पीना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहद को पानी में घोल कर पिया करते थे। तो 1 कप पानी ले लीजिए, गरम, चाहे गरम ले लीजिए, गरम ही बेहतर है, थोड़ा गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद डालकर उसको जो है मिलाने के बाद फिर उसको शरबत की तरह पिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। इसके बाद में रहमान आज़मी यही कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। क़यामत के दिन हम पहचानेंगे अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को? जी क्यों नहीं पहचानेंगे, बिल्कुल पहचानेंगे। क़यामत के दिन अगर हम एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं तो फिर यानी कि जन्नत में मज़ा कैसे आएगा? ठीक है ना। आप क़यामत की बात कर रहे हैं, क़यामत में भी पहचानेंगे, इसलिए कि कुरान में तो आता ना, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि उस दिन हर एक बंदा दूसरे से भागेगा। तो भागेगा क्यों भागेगा? एक दूसरे को पहचानेगा ज़रूर, लेकिन हर शख्स को अपने अपने आमाल की पड़ी होगी, कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचेगा। तो एक दूसरे को ज़रूर पहचानेंगे। और हदीस में तो ये आता है कि जब क़यामत का दिन होगा तो लोग
अपने अपने अमाल के एतबार से पसीने में शराबोर होंगे, डूबे होंगे, और तमाम के तमाम लोग नंगे होंगे, बिल्कुल बदन पर किसी के भी कपड़ा नहीं होगा। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या उस वक्त शर्म नहीं आएगी, एक लोग एक दूसरे को नहीं देखेंगे? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, शर्म तो आएगी, लेकिन हाल ये होगा कि उस वक्त एक दूसरे को देखने की नौबत ही नहीं आएगी, इसलिए कि हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर शख्स अपने अपने बारे में सोचता होगा। तो इसलिए पहचानेंगे तो ज़रूर, क़यामत में भी पहचानेंगे, जन्नत में भी पहचानेंगे। इसलिए कि जन्नत में अगर पहचान नहीं होगी तो फिर मज़ा ही कैसा आएगा। अगर हम किसी पार्टी में या कहीं शादी में जाते हैं तो, या कहीं घूमने के लिए हम जाते हैं, तो अगर हमारे साथ यार दोस्त ना हो, हमारी फैमिली को कोई मेंबर ना हो, और हमारे वालिदैन या हमारे घर का कोई आदमी ना हो, अकेले हम कहीं घूमने जाएँ तो मज़ा कहाँ आता है। सारे लोग मिलकर घूमने जाते हैं, बातचीत होती है, गपशप होती है, और साथ में खाना होता है, तब मज़ा आता है। तो इसलिए जन्नत में भी एक दूसरे को पहचानेंगे, साथ में रहेंगे, क़यामत में पहचानेंगे। ठीक है। अच्छा रहा। अरमान कहते हैं, मुफ्ती साहब, रमज़ान में जिस्म पर दवा लगाना कैसा है? जिस्म पर दवा लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, उससे तो रोज़ा नहीं टूटेगा। बाकी यह है कोई चीज़ आपके हलक में नहीं जानी चाहिए अंदर। तो जिस्म पर कहीं पर भी, अपने चेहरे पर या अपने किसी भी बदन के किसी भी हिस्से पर आप दवा लगा सकते हैं, रोज़ा नहीं टूटेगा। रहमान आज़मी, शब बारात को क्या करना चाहिए मुफ्ती साहब? शब बारात बहुत बड़ी फ़जीलत वाली रात है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शब बारात में अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की मग़फ़िरत फरमा दिया करते हैं, यानी कि उनकी बख्शिश फरमा दिया करते हैं। तो ये तो एक यानी कि मिसाल के तौर पर, एक मिसाल से समझाने के लिए अल्लाह के नबी ने फरमा दिया। यानी कहने का मकसद ये है कि शब बारात में अल्लाह तबारक व तआला बहुत बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमाते हैं। और एक हदीस में आता है कि शब बारात के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों की रोज़ी तक़सीम करते हैं। कौन बच्चा पैदा होगा, किसका इंतकाल होना है, सारे के जो काम है ना, वो सारे के सारे काम शब बारात की रात ही में होते हैं, शब बारात ही में होते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी इसके बारे में फ़जीलत आती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा कब्रिस्तान भी गए हैं, तो कब्रिस्तान जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। और एक हदीस में है कि 7 या 8 किस्म के लोग ऐसे हैं कि शब बारात जैसी मुबारक रात में भी उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। उनमें से शराबी भी है, वालिदैन का नाफरमान है, इस तरीके के 7-8 लोग बहुत सारे हैं। तो शब बारात बहुत मुबारक रात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। लेकिन इबादत के लिए कहीं मस्जिद में जाना या कहीं किसी और जगह जाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर में रहकर ही इबादत कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत फ़जीलत वाली ये रात है, इंशाअल्लाह इस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा मैं। अच्छा साहब, अरमान कहते हैं, मुफ्ती साहब, शादी में लड़की को कुरान शरीफ देना जायज़ है? जायज़ है, दे सकते हैं। कुरान देने में कोई हर्ज की बात नहीं। शादी में दीजिए, किसी को भी दीजिए, कोई भी दीनी किताब हदिया कीजिए, दे सकते हैं, जायज़ है। अब्दुल हफ़ीज़ शेख, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है। खांसी वगैरह है, दुआ कीजिएगा ज़रूर। कहते हैं, मेरा एक सवाल है, क्या शब मेराज की रात में पाकिस्तानी पंसूरा में शब मेराज की नमाज नफिल नमाज है, क्या हम उसे नमाज को पढ़ सकते हैं? और शब मेराज की रात में सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई मी, थैंक यू। देखिए, शब मेराज की जो पंसूरा में आपने बताया नफिल नमाज, कोई भी ख़ास नमाज नहीं है। अगर उसमें कोई ख़ास नमाज बताई गई है तो ये सही नहीं है। शब मेराज, पहले तो शब मेराज 27 में वो तो गुज़र गई, खैर। तो शब मेराज का कोई यकीनी कोई रात होना यकीनी नहीं है कि कौन सी रात है, क्या है। लेकिन बहरहाल फिर भी तो शब मेराज में कोई भी ख़ास इबादत नहीं है, कोई भी आप इबादत कर सकते हैं, जितनी चाहें आप नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो जो आपने पंसूरा में नफिल नमाज बताई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। बाकी आपने जैसा पूछा सलात व तस्बीह पढ़िए, तो सलात व तस्बीह आप पढ़ सकते हैं, आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं, और नफिल नमाज, कुरान की तिलावत, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कोई ख़ास नमाज नहीं है। इसके बाद में है नाहिद परवीन, कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं, मुफ्ती साहब, मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, किसी ने मुझसे बोला कि उनकी उम्र 40 साल की है और उन्होंने 1 साल के भी रोज़े सही तरीक़े से नहीं रखे, कभी 6 तो कभी
कभी साथ, अब पछता रहे हैं, अब क्या करें जिससे उनकी माफ़ी हो जाए। देखिए, अगर रोज़े नहीं रखे हैं तो फिर माफ़ी का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर वो तंदुरुस्त हैं और अभी मौजूद हैं, हयात हैं, तो उनको रोज़े रखने पड़ेंगे, उनकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर लगातार नहीं रख सकते तो एक एक छोड़ कर रख लें। अगर एक एक छोड़ कर भी नहीं रख सकते तो फिर ये है कि हफ़्ते में 2 रख लें, 3 रख लें, जितने भी आसानी के साथ हो। महीने में 4-5 रख लें, जितने भी रख सकते हो अपने हिसाब लगा कर आपको रोज़े रखने ही पड़ेंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं या कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि आप कुछ फ़िदिया दे दें तो आपके रोज़े माफ़ हो जाएंगे, या अल्लाह तबारक व तआला से आप माफ़ी और बख्शिश चाह लें तो माफ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आपके पास सेहत और तंदुरुस्ती है तो आपको रोज़े रखने ही पड़ेंगे, और इनकी क़ज़ा यही है कि उनको रखा जाए, और कोई भी इनकी माफ़ी का सिलसिला नहीं है। ठीक है, आपको रोज़े रखने ही पड़ेंगे। इसके बाद में कहती हैं, अगर कोई हमको हदिये में कुछ रुपये दे दें तो उन पैसों को गरीबों को दे सकते हैं। अगर दे दिए तो उसका सवाब हमको मिलेगा या हदिया देने वाले को मिलेगा। अगर किसी ने आपको कुछ रुपये पैसे हदिया दिए हैं तो फिर वो आपकी मिल्कियत हो गई, यानी आप उनके मालिक हो गए। जैसे आपके पास अपना कमाया हुआ रुपया पैसा होता है ना, तो वैसे ही वो वाला रुपया पैसा हो गया। तो जैसे अपने कमाए हुए रुपये पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, वैसी ये जो हदिया आपको मिला है इसको भी आप किसी को भी दे सकते हैं। तो आप किसी को हदिया करेंगे तो आप ही को इसका सवाब मिलेगा, और उस जिसने आपको हदिया किया है तो उसको आपको हदिया देने का सवाब मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप हदिया कर देंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, आपको भी इसका सवाब मिलेगा। इसके लिए इसलिए कि आप इसके मालिक हो गए यहाँ पर। इसके बाद में यूज़र कहते हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, गीबत क्या है? अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो उसकी गैर मौजूदगी में उसको शराबी कहना सही है या ये गीबत होती है? देखिए, कोई भी ऐसी बात जो किसी शख्स के अंदर हो, उसको उसके पीठ पीछे बयान करना, यही तो गीबत होती है। अगर वो बात उसके अंदर है ही नहीं फिर आप वो बयान कर रहे हैं, वो बुराई उसके अंदर है ही नहीं फिर आप उस बुराई को बयान कर रहे हैं, तो ये गीबत नहीं है, तो बुहतान है। ठीक है, तो जैसे आपने पूछा, अगर कोई शराबी है तो शराबी को शराबी कहना, ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत है। ठीक है, शराबी है, ठीक है, वो गुनाह का काम कर रहा है, लेकिन आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उसको सही लक़ब के साथ, सही नाम के साथ, जो उसका नाम है उस नाम के साथ आप उसको पुकारिए। अगर आप अच्छे नाम के साथ पुकारेंगे और फिर उसको मालूम चलेगा कि फ़लाँ शख्स मुझे मेरे नाम के साथ पुकार रहा था, और अच्छे से अच्छे नाम के साथ आप पुकारिए। ठीक है, वो शराब पीता है लेकिन और बहुत सारी खूबियाँ उसके अंदर होंगी, तो उन खूबियों को आप बयान कीजिए। ऐसा न कीजिए कि साहब आपने उसके शराब का तस्करा कर दिया, उसकी बुराई बयान करना शुरू कर दी। हो सकता है आप उसकी 1-2 खूबी बयान करेंगे तो उस खूबी की बुनियाद पर वो शराब को भी छोड़ दें। ठीक है, तो अगर आप उसको शराबी कहेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे, तो फिर लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी है। तो इसलिए ऐसा कोई काम न कीजिए। अगर कोई शराबी है, कोई ज़ानी है, कोई चोरी करने वाला है, तो ऐसे नामों के साथ उनको ना पुकारिए। बाकी अगर किसी को आपको आगाह करना है, मिसाल के तौर पर कोई चोर है, चोरी करता है, तो अगर आपको बताना है लोगों को कि भाई ये फ़लाँ शख्स चोर है, इसकी ज़रा आप इससे चौकन्ना रहिएगा, तो ऐसे आप बता सकते हैं। कोई ज़ानी है, वो गलत काम करता है, तो आप लोगों को बता सकते हैं कि भाई ज़ानी है कि लड़कों पर या लड़कियों पर गलत नज़र रखता है, तो आप उससे आगाह कर सकते हैं। या कोई और ज़ालिम है तो ज़ालिम के बारे में आप बता सकते हैं। इस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये है कि हर जगह उसकी बुराई बयान करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो, किसी को आगाह करना हो, तो वहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि बिला वजह किसी की गीबत करना जिसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, अपनी ज़बान को ख़राब करना, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर किसी को आगाह करना है तो आप बता सकते हैं, उसको कोई हर्ज की बात नहीं है, फिर ये गीबत नहीं होगा। अच्छा साहब, इसके बाद में कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं इरफ़ान ठाकुर, आनंद गुजरात से। जा नमाज पर काबा शरीफ की तस्वीर बनी हो और जा नमाज पुरानी हो जाए या फट जाए तो क्या करें, वज़ाहत फरमाएं। जा नमाज वगैरह कुरान शरीफ जो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो बेहतर ये है कि उसको ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर उसको दबा दिया जाए। बस यही उसके एक सूरत है। बाकी अगर आप उसको जलाना चाहें तो जला भी सकते हैं, लेकिन जलाने में मुनासिब नहीं है। बस बेहतर यही है कि आप उसको एक गहरा गड्ढा खोद कर उस गड्ढे के अंदर उसको दबा दिया जाए। बस यही इसकी एक सूरत है बेहतर। महबूब पाशा, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, ख्वाब में मरहूम रिश्तेदार आकर कह रहे हैं कि बाल्टी में पानी भर कर रखो, पानी खाली होने ना दो, इसकी क्या ताबीर है?
इसकी ताबीर जहाँ तक मेरी समझ में आई है वो यही है कि बाल्टी में पानी भर कर रखो, यानी अपने आप को आमाल से, आमाल सालिहा से और कुरान से, नमाज से, तिलावत से, इससे पुर रखो, बिल्कुल भी खाली ना होने दो। तो यानी कि ख्वाब में आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप जो काम कर रही हैं, नमाज़ें पढ़ रही हैं, कुरान की तिलावत है और बाकी जो दीगर आमाल सालिहा हैं, माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा कर रही हैं। तो कहने का मकसद यही है कि इसको जारी रखिए और इसको कम ना होने दीजिए, उसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यही इसका मतलब होगा। बहुत अच्छा ख्वाब है आपका। कहती हैं रहमान आज़मी, जो मुस्तफ़ा पे पढ़े रात दिन दुरूद व सलाम, कसम खुदा की वो दोज़ख में जल नहीं सकता, ये नात पढ़ना कैसा है? नात पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन देखिए सिर्फ दुरूद व सलाम पढ़ने से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत ठीक है, दुरूद व सलाम पढ़ना बहुत बड़े सवाब का काम है, इसके अंदर कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ख़ुद अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ता है, फ़रिश्तों को भी हुक्म देता है, ईमान वालों को भी हुक्म देता है। तो ये तो बहुत बड़ी फ़जीलत का काम है, लेकिन सिर्फ दुरूद पढ़ना काफ़ी नहीं होगा, जो बाकी और आमाल हैं उनको भी करना होगा। तो अगर आप ये नात पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की कसम खाना ये अच्छी बात नहीं है, और इस तरह की नातें अगर ना ही पढ़ी जाएँ तो बेहतर है, ठीक है। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि तारीफ़ पर मुश्तमिल है, इस तरह की कसम वगैरह से जो खाली हैं, वो सब नातें पढ़नी चाहिए। इसलिए कि हम तो दावे के साथ नहीं कह सकते भाई जो दुरूद व सलाम पढ़ता है वो जन्नत में जाएगा ही। यकीनन हमारा अक़ीदा है कि दुरूद व सलाम पढ़ना बहुत बड़ी इबादत का काम है, लेकिन हम दावा तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए दावे के साथ और कसम के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा साहब, इन्हीं का सवाल है, आपका नाम क्या है मुफ्ती साहब? मेरा नाम तो आपने देखा ही होगा, मुफ्ती आलम कासमी। तो आलम मेरा नाम है, मोहम्मद आलम, आलम, ठीक है। कहते हैं CID देखना कैसा मुफ्ती साहब? देखिए कोई भी ऐसा काम जो जिसमें यानी कि ना दीन का कोई फ़ायदा ना दुनिया का कोई फ़ायदा, CID देखना, फ़िल्म देखना, ड्रामे देखना, कॉमेडी देखना, सब बेलवजह की बातें हैं, नाजायज़ है, हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में क्यों गए थे? जेल में वो बस अल्लाह का फ़ैसला था, अल्लाह की तरफ से गए थे। वही जो हज़रत ज़ुलेखा का वाक़या था, जो वाक़या पेश आया था ना कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया था ज़ुलेखा ने, तो उसी की वजह से जो है वहाँ का बादशाह था, जो उनका शायद शौहर था, उसने उनको जेल में डाल दिया था। कुछ दिन जेल में रहे, फिर वो वापस आ गए थे। तो बहुत बड़ा वाक़या है, तो इसी वजह से जेल में गए थे वो। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा क़िस्सा है, सूरह यूसुफ़, आप उसको पढ़ सकते हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी कहाँ के हैं मुफ्ती साहब? मेरे ख़्याल में मुंबई के हैं शायद, ये मुझे सही तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ मुंबई के हैं। शरीफ साहब, इनके बहुत सारे सवाल हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम जिन्नात मस्जिद में रहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते? देखिए अल्लाह ताला चाहे तो कर सकता है, जिन्नातों से भी जो है काम ले सकता है, फ़रिश्तों से भी काम ले सकता है, लेकिन आमाल की बुनियाद पर सारे काम होंगे। अगर हमारे आमाल दुरुस्त होंगे तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों की मदद भी भेज देगा, जिन्नातों की मदद भी भेज देगा। अल्लाह ताला जैसा चाहे करने पर कादिर है, और अल्लाह ताला को तो किसी की ज़रूरत भी नहीं है, बग़ैर किसी के भी कर सकता है, लेकिन हमारे आमाल दुरुस्त होंगे तभी तो अल्लाह ताला करेगा। अब हम फजर में सोते रहें, नमाज़ों में हम सोते रहें, नमाज़ें ना पढ़ें, हमारी मस्जिदें वीरान हों, मस्जिदों के अंदर कोई नमाजी ना हो और मस्जिदों की हमारी हिफाजत हो जाए, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ बैठा है, हमारी मस्जिदों की, खानक़ाहों की, मदरसों की हिफाजत हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हम आमाल पर खरे उतरेंगे, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने वाले आमाल करेंगे, तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद हमारे मस्जिद मदरसों की हिफाजत करेगा, ठीक है। तो आमाल हमारे दुरुस्त होंगे तो मस्जिद मदरसों की भी हिफाजत होगी। कहते हैं जी रमज़ान में लड़की को पीरियड होते हैं तो रोज़े का हुक्म होगा, फिर बाद में ये रोज़ा रखना पड़ेगा क्या नहीं? जी हाँ, रखना पड़ेगा। अगर पीरियड में किसी लड़की को हैज़ आ जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा, फिर बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी रमज़ान गुजरने के बाद। कहते हैं फ़ेसबुक की ID बिना इजाज़त अंदर जाकर चेक करना कैसा है? फ़ेसबुक पर अगर किसी ने अपनी ID को लॉक नहीं किया, लॉक कर देती है ना, तो लॉक नहीं किया है तो इसका मतलब यही कि आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। कहते हैं लड़की को यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाना कैसा है? यूट्यूब पर आकर वीडियो बना सकती है अगर मजबूरी है,
लेकिन फेस के साथ नहीं आना चाहिए, आवाज़ के साथ अगर आना चाहे तो आ सकती है। वैसे आवाज़ के साथ भी बग़ैर किसी मजबूरी के नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंतहाई मजबूरी है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, तो फिर किया जा सकता है। कहते हैं टीचर कुछ गलत करें तो कैसे समझाएं, इस्लामी शरीयत के हिसाब से समझाएं। अगर कोई आपके टीचर कोई गलत काम करें तो फिर आप उनको यानी कि बराह रास्त बिल्कुल ना टोकिए, यानी एकदम से उनको ना टोक दीजिए कि आपने ये गलत किया है। बल्कि अगर कोई गलत काम करें तो उनको ऐसे इस तरह से कहिए कि सर या उस्ताद जी, जो आपने ये बताया है ये मेरी समझ में नहीं आया, मुझको दोबारा समझा दीजिए। तो हो सकता है अगर कोई गलती आपके टीचर ने की होगी तो अब दोबारा से सही हो जाएगी। और अगर फिर भी सही नहीं होती है तो फिर आपको उनको कह सकते हैं कि सर, ये जो आपने समझाया था ये इस तरीक़े से था, लेकिन मेरी समझ में इस तरीक़े से आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके सर समझ जाएं। ठीक है, तो इस तरीक़े से आप कहिए, आप उनकी गलती ना बताइए बल्कि गलती अपनी बताइए कि ये मेरी समझ में नहीं आया, तो इंशाअल्लाह वो गलती ठीक हो जाएगी। कहते हैं कि अल्लाह की आजमाइश है या मुसीबत शैतान तरफ है, कैसे समझें। क्या सवाल, ये समझ नहीं आया। इसके बाद में कहते हैं अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया है, इसमें क्या हिकमत है अल्लाह ताला की। इसमें क्या हिकमत है, अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया इम्तिहान की जगह बनाया ना। तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, सब कुछ अल्लाह ही के हैं। तो सारी चीज़ें इंसानों के फ़ायदे के लिए हैं। फिर अल्लाह ताला इंसान से जो है इन सब का बदला लेगा, यानी कि इन सब का पूछताछ होगी। तो इसके अंदर क्या हिकमत की बात है, इसके अंदर तो कोई हिकमत नहीं। कहते हैं दुनिया में क़यामत क्यों आएगी, अल्लाह ताला तो 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। भाई क़यामत तो इसलिए आएगी ना, किसने अच्छे अमाल किए, किसने बुरे अमाल किए। दुनिया तो ये इम्तिहान गाह है, इम्तिहान की जगह है। अब इम्तिहान की जगह में अगर यानी कि क़यामत ही ना आए और तो फिर सबके लिए बराबर हिसाब कर दिया जाए, तो फिर यानी कि इंसाफ कहाँ होगा, फिर ये तो जुल्म हो जाएगा ना। बहुत सारे लोग गुनाह कर रहे हैं और बहुत सारे लोग गुनाहों से अपने आप को बचा रहे हैं और जो है अपने नफ्स पर काबू पा रहे हैं, और अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम है उनसे रुक रहे हैं, और बहुत सारे लोग उन कामों को कर रहे हैं। तो अगर दोनों के लिए बराबर हुक्म हो जाए, कोई क़यामत ही ना हो और इसी तरीक़े से हिसाब किताबी ना हो, तो फिर ये इंसाफ कहाँ होगा। तो इंसाफ के लिए जो है अल्लाह ताला ने क़यामत को कायम किया है, और क़यामत कायम होगी, फिर हिसाब किताब होगा। जिसने अच्छे अमाल किए होंगे अच्छा बदला मिलेगा, बुरे अमाल किए होंगे बुरा बदला मिलेगा। कहते हैं अल्लाह को हमसे कब खुशी होती है। आप अच्छे अमाल करते हैं तो अल्लाह ताला को खुशी होती है। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला को खुशी होती है। जो अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है उन कामों को आप करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। कहते हैं मुअज्जिन बनने के लिए क्या सीखना चाहिए और ये किधर जाके सीखना चाहिए। मुअज्जिन बनने के लिए अज़ान सीखनी पड़ेगी आपको। तो अज़ान तो आप यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन तो मेरे एक जानने वाले हैं, मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं इरफान ठाकुर आनंद गुजरात से। अगर किसी वजह से फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए और ज़वाल से पहले हम क़ज़ा नमाज पढ़ लें तो क्या उसके बाद हम नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी हाँ, जब आपने अपनी फ़जर की नमाज़ पढ़ ली ज़वाल से पहले फिर उसके बाद में अगर आप चाहें तो नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। जो ज़वाल का टाइम होता है ना, बहुत थोड़ा सा होता है, वो 12 साढ़े 12 के आसपास 1-2 मिनट का टाइम होता है। जब वो टाइम गुजर जाए तो फिर उसके बाद में आप नफिल नमाज़ पढ़ें, क़ज़ा नमाज़ पढ़ें, सारी नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। रहमान आज़मी कहते हैं लड़की वाले शादी में अपनी मर्ज़ी से जहेज़ दें तो ले सकते हैं। जी ले सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लड़कों की तरफ से कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे आज के ज़माने में दबाव होता है ना कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फ़ला चाहिए, तो ऐसा कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो ज़रूरत का सामान था वो दिया था। तो जो ज़रूरत का आज के हिसाब से जो ज़रूरत का सामान है, और जो बाप अपनी बेटी को देना चाहता है ताकि उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जो भी आज के ज़रूरत के हिसाब से है तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़के वाले कहें कि ये बहुत कम सामान है और यानी कि ये है ही क्या, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फ़ला नहीं है, और ज़्यादा होना चाहिए था। ऐसी कोई डिमांड होती है तो फिर ये गलत है। जो भी लड़की को उसके वालिद ने तोहफ़ा दिया है
उसको बस कबूल कर लेना चाहिए और ज़्यादा की मांग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद में है जी आपके रिजवान, कहते हैं एहराम की हालत में, इन्होंने हराम लिखा है, एहराम की हालत में गुस्ल वाजिब हो जाए तो गुस्ल कर सकते हैं? आइंदा फ्राइडे कमेंट बॉक्स में। जी अगर एहराम की हालत में गुस्ल वाजिब हो जाए तो गुस्ल किया जा सकता है, लेकिन यह है कि उसमें ज़्यादा रगड़ के बदन को ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा साबुन नहीं लगाना चाहिए, बस वैसे ही आपने गुस्ल कर लीजिए, पाकी हासिल कर लीजिए। ठीक है। नुज़हत बहुत सारे सवालात किए इन्होंने, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे कुछ सवाल हैं। हम अल्लाह से दुआ मांगते वक्त ऐसा कह सकते हैं कि अल्लाह ताला मैंने जितनी नेकियां कमाई हैं अभी तक, उसके बदले मेरे ये काम कर दे, और वो काम हो जाए तो क्या हमारी वो नेकियां चली जाएंगी? अपनी नेकी का वास्ता वसीला दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो इसमें यह है अगर आपका काम हो जाए तो आपकी वो नेकियां ज़ाय नहीं होंगी, नेकियों का आपको सवाब मिलेगा। कहते हैं बच्चों को गैर मुस्लिम जैसे नाम से पुकारें कभी कभी तो क्या गुनाह होगा? गैर मुस्लिम नाम से नहीं पुकारना चाहिए, जो उनका नाम है उसी नाम से पुकारिए, या अगर आपको उसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो जो नाम है उसी में से कुछ शॉर्ट कीजिए। ठीक है। बाकी गैर मुस्लिम का नाम इस तरीके से पुकारना नहीं चाहिए, बाकी शॉर्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, जो उसका पूरा नाम है उसी से आप पुकारिए। बाकी अगर प्यार में अगर आपको कुछ कहना चाहें तो बाबू या इस तरीके का छोटू या कुछ और कह सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जो नाम है उसी से पुकारा जाए, लेकिन गैर मुस्लिमों के नाम से नहीं पुकारना चाहिए, गलत तरीक़ा है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं हम आईडी बनाते वक्त गैर मुस्लिम नाम का इस्तेमाल करें तो कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गैर मुस्लिम नाम का इस्तेमाल क्यों करेंगे आप? ये तो धोखा हो गया ना। अगर आपको अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना है तो आप अब्दुल्ला कर लें, अब्दुर्रहमान कर लें, अब्दुल अहद कर लें। यानी अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा, अब्दुर्रहमान का मतलब भी अल्लाह का बंदा, अब्दुल अहद का मतलब भी यही है कि अल्लाह का बंदा। तो ज़ाहिर सब अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदियाँ हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपना बिल्कुल नाम ही चेंज कर दें तो ये मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान इस तरीके से आप कुछ कर लीजिए। कहते हैं हम दुनिया के सभी ईमान वाले औरत मर्द को हमारे किसी नफिल इबादत का सवाब पहुँचाएँ तो हमें सवाब मिलेगा जो हमने पढ़ा है? जी, अगर किसी भी नफिल इबादत का सवाब आप दुनिया के तमाम मुसलमानों को पहुँचाना चाहें तो पहुँचा सकते हैं। तो उम्मीद है कि सबको बराबर बराबर पहुँचेगा, अल्लाह की ज़ात से तो यही उम्मीद है, और आपको भी इसका सवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? आप जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो हदीस में आता है ना कि जब कोई बंदा किसी दूसरे के लिए कोई दुआ करता है तो अल्लाह ताला सबसे पहले उसके हक़ में कबूल करता है। तो इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को इसाले सवाब करने चाहिए, सबके लिए दुआएँ करनी चाहिए। अगर आप सबके लिए दुआ करेंगे तो सबसे पहले अल्लाह ताला आपका काम बनाएगा। तो आप अगर किसी के लिए दुआ करेंगे तो आपको उसका सवाब ज़रूर मिलेगा, और ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कि आप दूसरों के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके बारे में क्यों नहीं सोचेगा, आपको तो सबसे पहले नवाजेगा। अब दुनिया में देखिए, अगर आप कोई किसी के काम आता है तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद उसके काम बना देता है, उसको खुश रखता है। तो ऐसे आप अगर दूसरों के लिए दुआएँ करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको खुश रखेगा और आपको इसका बहुत बड़ा अजर सवाब अता फरमाएगा। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं हमारा कोई करीबी रिश्तेदार कुफरिया गाने सुनता हो और ये जानते हुए कि अल्लाह की तौहीन है गाने में और गुनगुनाए भी, और वह इंतकाल कर जाए तो उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं या नहीं? अगर यकीन है कि वो ईमान पर मरा है और उम्मीद यही है कि एक ईमान वाला ये इस तरह के गाने होते हैं, गुनगुना देता है लेकिन वो उसके अंदर ईमान होता है, तो यकीन है कि ईमान पर मरा है, तो उसके लिए दुआ की जा सकती है। ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है। कहते हैं जब कोई लड़की का रोज़ा रखना पॉसिबल ही ना हो, डॉक्टर ने मना कर दिया हो बीमारी की वजह से, और वो फ़िदिया अपने पापा के पैसों से दे सकती है, और फ़िदिया देते वक्त नियत कैसी करनी होगी? जी, अगर जैसे आपने बताया रोज़ा रखना पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, तो फ़िदिया दे सकती है अपने वालिद के पैसों से। अगर वालिद उसकी इजाज़त देते हैं तो वालिद अगर कहते हैं ठीक है दे सकती है, वालिद भी इस पर रज़ामंद हैं, राज़ी हैं, तो फ़िदिया दिया जा सकता है। नियत क्या करनी है? बस नियत ये कर लें मेरे जो रोज़े छोटे हैं, जो मैं रोज़े नहीं रख सकते, उसका ये फ़िदिया है। कहते हैं हम किसी कसम तोड़ने का कफ़ारा देते हो किसी गरीब को खाना खिलाते वक्त नियत ज़ुबान से करनी ज़रूरी है या दिल से ही काफ़ी है? बस दिल में इरादा कर लें काफ़ी है, ज़ुबान से कोई ज़रूरी नहीं है।
तो ये आज के कुछ सवाल थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की। अगर आपका सवाल आपको मिल गया है तो कमेंट में कोई दुआ या जुमला ज़रूर लिख कर जाइएगा और मेरे लिए और सबके लिए दुआ कीजिएगा। मेरी कुछ तबीयत ख़राब है, आवाज़ भी कुछ हल्की निकल रही है, ज़ुकाम है, बुखार है, खांसी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला शिफ़ा अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।